हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे सेक्शन 378 से लेकर सेक्शन 402 तक, जिसके अंदर इंक्लूड हैं थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डेक्यूटी। जो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आता है वो है सेक्शन 378, जो थेफ्ट को डिफ़ाइन करता है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent move that property in order to such taking is said to commit theft। अब इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई बंदा किसी की पोजेशन में दाखिल होता है बग़ैर उसकी कॉन्सेंट के, बग़ैर किसकी कॉन्सेंट के, जिस शख्स की वो पोजेशन में दाखिल हुआ है बग़ैर उसकी मर्ज़ी से डिसऑनेस्टी तरीके से उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी चुरा लेता है, कोई उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी पोजेशन में लेकर जाता है, तो कहा जाएगा कि उसने थेफ्ट कमिट किया। अब मज़ीद जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच्ड to the not being movable property is not the subject of theft, but it become capable of being the subject of theft as soon as it is served the earth। अब जब तक वो चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई है तो वो थेफ्ट में नहीं आएगी, लेकिन अगर उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता है तो फिर वो थेफ्ट में आएगी। मज़ीद इसकी एग्जाम्पल बताई गई है कि A cut down a tree on that ground with the intention of dishonestly taking the tree out of that possession without that consent, here as soon as A has served the tree in order to such taking, the has committed theft। अब इसके अंदर बताया गया है कि A जो है Z की पोजेशन में दाखिल होता है बग़ैर उसकी कॉन्सेंट के, बग़ैर उसकी मर्ज़ी के, और उसका जो दरख्त है वो काट लेता है, वो काट देता है और वो चोरी कर लेता है। अब जो दरख्त है वो कट गया, कटने के बाद जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता है, तो फिर कहा जाएगा कि वो थेफ्ट है। पर जब तक वो दरख्त जो है ज़मीन के साथ जुड़ा था तब तक वो थेफ्ट के ज़मरे में नहीं आता था। काटने के बाद वो मूव करवाया जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह, तो कहा जाएगा कि उसने थेफ्ट कमिट किया। अब जो हमारे पास है थेफ्ट की पनिशमेंट बताई गई है। थेफ्ट की पनिशमेंट आती है सेक्शन 379 में बताई है, जो कि है 3 साल। सेक्शन 380 बताता है थेफ्ट कमिटिंग इन डेवलिंग हाउस। अगर थेफ्ट किसी घर में किया जाता है, किसी घर में कमिट किया जाता है, उसके अंदर टेंट भी आ जाता है, वैसल भी आ जाता है और किसी का घर भी आ जाता है, कि अगर थेफ्ट किसी के घर में कमिट किया है, किसी के घर में किया है, तो फिर उसकी जो सज़ा होगी वो होगी 7 साल। अब सेक्शन 381 बताता है कि थेफ्ट बाय क्लर्क, सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, कि अगर कोई सर्वेंट अपने मास्टर की गैर मौजूदगी में उसकी जो है कोई प्रॉपर्टी, उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है कोई चुरा लेता है, जो उसको किसी हिफाजत के लिए दी गई है, उसको बतौर हिफाजत कोई चीज़ दी गई है और वो उसकी कोई जो है प्रॉपर्टी वो चुरा लेता है, तो फिर जो उसकी सज़ा दी जाएगी वो होगी 7 साल। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 381। सेक्शन 381 बताता है थेफ्ट ऑफ अ कार एंड अदर मोटर व्हीकल्स, कि अगर जिस तरह से वो जो कोई कार होती हैं या मोटर व्हीकल्स वगैरह जो होती हैं जिस तरह की, तो अगर कोई उसको चुरा लेता है तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 7 साल होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 382। सेक्शन 382 बताता है थेफ्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट आर रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिट इन अ थेफ्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा अपनी पूरी तैयारी के साथ किसी के
चोरी करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए कहीं जाता है, किसी के घर में दाखिल हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है, जिस तरह से लॉक खोलने के लिए भी उसके पास कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, और जो है अगर उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, उस बंदे को कैद करने के लिए भी कोई चीज़ें लेकर जाता है, मतलब अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है किसी के घर में कोई थेफ्ट कमिट करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ, तो उसकी जो सज़ा होगी वो होगी 10 साल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटॉर्शन, जो बताया है सेक्शन 383 में। सेक्शन 383 में एक्सटॉर्शन को डिफ़ाइन किया है, whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induced in person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed with may be converted into a valuable security। अब इसमें बताया गया है कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। एक्सटॉर्शन, अगर कोई बंदा किसी को डरा के धमका के उसको डरा के धमका के या उसके कोई जो है क्लोज़ रिलेटिव के बारे में उसको डरा के धमका के कि हम ऐसे कर देंगे तुम्हारे साथ या उसके साथ, तो फिर वो जो है वो एक्सटॉर्शन में आ जाएगा। अब एक्सटॉर्शन में क्या चीज़ें आती हैं कि अगर कोई बंदा किसी को मेंटली तौर पर, इंजरी का वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब इंजरी जो है फ़िज़िकल तौर पर इंजरी नहीं, फ़िज़िकल तौर पर इंजरी इसमें नहीं बताई गई, इसके अंदर बताया है कि मेंटली तौर पर। अब इंजर्ड करना किसी बंदे को वो मेंटली तौर पर भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा किसी को इतना डराए धमकाए कि जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए वो बंदा, तो फिर कहा जाएगा कि इसने एक्सटॉर्शन कमिट किया। और कहे कि मुझे जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो दे दो, किसी चीज़ पर जो है साइन करवाना, जिस तरह से किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाना, किसी चेक पर साइन करवाना जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में चेंज हो जाए, तो फिर कहा जाएगा कि उसने जो है एक्सटॉर्शन कमिट किया। किसी बंदे को डरा धमका कर उसकी कोई प्रॉपर्टी हासिल कर ली जाए या फिर जो है उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसके अंदर जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आ जाती हैं। थेफ्ट में हमने पढ़ा कि सिर्फ जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी, लेकिन एक्सटॉर्शन में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आ जाती हैं। अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 384। सेक्शन 384 बताता है पनिशमेंट बताता है एक्सटॉर्शन की कि वो 3 साल तक होगी। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 385 पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब कोई बंदा किसी को किसी डर में मुब्तला कर देता है और जो है उस एक्सटॉर्शन कमिट करता है, उसको डर में मुब्तला करके एक्सटॉर्शन कमिट करता है, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी 2 साल। सेक्शन 386 बताता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि अब इसमें बताया है कि कोई बंदा किसी को ग्रीवियस हर्ट और डेथ का खौफ देता है, उसको मारने का खौफ देता है और ग्रीवियस हर्ट का खौफ देता है, तो जो उसकी सज़ा होगी वो होगी 10 साल। क्योंकि ये जो है उससे ज़्यादा है, उसके अंदर सिर्फ खौफ दे रहा था सेक्शन 385 में, लेकिन सेक्शन 386 में बताया है कि उसको जो है इस किस्म का डर दे रहा है कि वो मौत का या फिर ग्रीवियस हर्ट का, तो उसकी जो पनिशमेंट है उससे ज़्यादा है 10 साल। फिर आता है सेक्शन 387 जो बताता है पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू गेट एक्सटॉर्शन। इसके अंदर ये भी दोनों मिलते जुलते सेक्शंस हैं कि इसके अंदर जो बताया है कि वो जो उसके अंदर वो अचानक सेक्शन 386 में अचानक करता है, लेकिन इसके साथ जो है प्लानिंग करके जाता है, तो फिर सेक्शन 387 में तो इसकी पनिशमेंट है 7 ईयर।
सेक्शन 388 में बताया है एक्सटॉर्शन बाय थ्रेटन बाय एक्विजिशन इन ऑफेंस पनिशेबल टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, कि अगर एक बंदा किसी को डराता है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया या तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, ये मुझे चीज़ नहीं दी, तो मैं तुम्हें किसी ऑफेंस में फंसा दूंगा, किसी जुर्म के अंदर फंसा दूंगा, और जिसकी जो है सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो ऐसे बंदे को जो इस तरह का जुर्म कमिट करता है, इस तरह का एक्सटॉर्शन करता है, उसकी सज़ा 10 साल दी जाएगी। सेक्शन 389 बताता है पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू गेट एक्सटॉर्शन। अब इसके अंदर जो है, ये दोनों मिलते जुलते सेक्शन है। उसके अंदर जो था कि उस बंदे ने प्लान नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर सेक्शन 389 बताता है कि वो बंदा इस चीज़ के लिए प्लान करके जाता है कि किसी को ऐसा कोई जुर्म कमिट करेगा, किसी को इसमें फंसाएगा और इस तरह से फंसा के उससे वो चीज़ जो है हासिल कर लेगा, उसको इस खौफ में मुब्तला करके कि मैं जो है तुम्हें ऐसे जुर्म में फंसाऊँगा जिसकी जो है उम्र कैद की सज़ा होगी, किसी जुर्म के अंदर तुम्हें फंसाऊँगा। तो फिर जो है उसकी जो सज़ा होगी वो है 10 साल। फिर हमारे पास आ जाता है रॉबरी। रॉबरी का सेक्शन है सेक्शन 390। सेक्शन 390 रॉबरी को डिफ़ाइन करता है। इसके अंदर है कि इन ऑल रॉबरी देयर इज़ अदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कि या तो जो है रॉबरी थेफ्ट होगा या फिर एक्सटॉर्शन होगा। वो किस तरह से? व्हेन थेफ्ट इज़ रॉबरी। अब जो है थेफ्ट रॉबरी कब होगा? थेफ्ट इज़ रॉबरी इफ़ इन ऑर्डर to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offense for that end, voluntary causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, कि अगर कोई बंदा थेफ्ट कमिट करता है तो थेफ्ट के अंदर तो पीछे से कोई चीज़ चुरा लेता है उस बंदे की गैर मौजूदगी में, या फिर बग़ैर उस बंदे को नुकसान पहुंचाए वो चीज़ चुरा लेता है। लेकिन रॉबरी के अंदर जो है, रॉबरी के अंदर पूरा वायलेंस होता है, मारपीट होती है, तशद्दुद होता है। तो फिर कहा जाएगा कि जब जो है थेफ्ट के अंदर ये आंसर आ जाए कि कोई बंदा चोरी करता है लेकिन उसके अंदर तशद्दुद भी आता है, तशद्दुद भी हो जाता है और वायलेंस भी आ जाता है, तो फिर थेफ्ट जो होता है वो रॉबरी में तब्दील हो जाएगा। अब है व्हेन एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी, कि एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब तब्दील होगा? एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी if is offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commit the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induce the person so put in fear then and dare to deliver by the thing extorted। अब इसके अंदर बताया गया है कि एक्सटॉर्शन में सिर्फ जो है डर खौफ में मुब्तला किया जाता है, उसके अंदर कोई वायलेंस शामिल नहीं होता। लेकिन जब जो है कोई बंदा किसी को डर देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन हकीकत में जब वो उसको मार देता है तो फिर वो रॉबरी में तब्दील हो जाएगा। मतलब सिर्फ डर देना जो है वो एक्सटॉर्शन में आएगा, और जब उस डर को कमिट भी कर देता है, उस डर को जो है वो काम कर भी देता है, वो जो उसको डर दे रहा है वो कर भी देता है, तो फिर वो जो आएगा रॉबरी में तब्दील हो जाएगा, कहा जाएगा एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो गया।
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن 391 جو ایکسپلین کرتا ہے ڈیکویٹی کو. When 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit ڈکیتی. اب اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ڈیکویٹی کے اندر جو ہے 5 یا 5 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں اور وہ مل کر جو ہے کوئی اٹیمپٹ کمٹ کرتے ہیں، مطلب کوئی مل کر جو ہے کوئی جرم کمٹ کرتے ہیں. اگر وہ لوگ پکڑے جائیں گے تو پھر جو ہے ان کو ایک جیسی سزا ہوگی. فار ایگزامپل اگر ایک شخص نے کسی کو دوران ڈکیتی مار دیا، کسی کو کل کر دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، لیکن جو سزا ملے گی ان کو، جو جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کے اندر، ان کو سزا سب کو ایک جیسی ہی ملنی ہے، چاہے باقی افراد نے مرڈر کیا ہو یا نہ کیا ہو. لیکن جب سزا ہوگی تو وہ تمام لوگوں کو برابر ایک جیسی سزا دی جائے گی، کیونکہ ان کی کامن انٹینشن ایک تھی. اس کے اندر ان کی کامن انٹینشن کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو سزا دی جائے گی وہ سب کو ایک جیسی دی جائے گی. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن 392. سیکشن 392 بتاتا ہے پنشمنٹ فار رابری. پنشمنٹ فار رابری کی پنشمنٹ جو ہے وہ ہے 10 سال. اب مزید اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آفٹر سن سیٹ بیفور سن رائز، اگر رات کے اندھیرے میں یا کسی شہرہ پر اگر کوئی رابری کرتا ہے یا ڈیکویٹی کرتا ہے تو جو اس کی سزا دی جائے گی وہ ہے 14 سال. اب ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 393. سیکشن 393 بتاتا ہے اٹیمپٹ ٹو کمٹ رابری. رابری کا اگر کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے، مطلب اس نے جو ہے ابھی کمٹ نہیں کیا، اس نے صرف اٹیمپٹ کیا ہے، تو پھر جو اس کو سزا ہوگی وہ اٹیمپٹ کرنے وہ 7 سال کی ہوگی. کیونکہ ہم نے جو پہلے پڑھا کہ پنشمنٹ آف رابری، اس نے جو ہے سیکشن 392 میں پڑھا کہ اس نے جو ہے وہ چیز کمٹ کر لی، اس نے وہ چیز کمٹ کی، اس کی جو سزا ہوگی وہ 10 سال ہوگی. لیکن یہاں پر سیکشن 393 میں بتا رہے ہیں کہ اس نے جو ہے صرف اٹیمپٹ کیا ہے، کمٹ نہیں کیا، تو اس کی جو سزا ہوگی اس سے تھوڑی کم ہوگی، وہ ہے 7 سال. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن 394 جو بتاتا ہے والنٹری کازنگ ہرٹ کمیٹنگ رابری. اگر جو ہے کسی کو دوران رابری کوئی ہرٹ پہنچایا جاتا ہے، کوئی جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو پھر جو اس کی پنشمنٹ ہے وہ ہے 10 سال. اس کے بعد سیکشن 395 بتاتا ہے پنشمنٹ آف ڈیکویٹی. ڈیکویٹی کی پنشمنٹ جو کہ ہے 10 سال. سیکشن 395 میں ہے ڈیکویٹی وتھ مرڈر. اب اس میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈیکویٹی کے ساتھ مرڈر بھی ہو جاتا ہے، کسی کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس کی سزا ہے 10 سال. پھر ہمیں بتاتا ہے سیکشن 397 رابری اور ڈیکویٹی وتھ اٹیمپٹ ٹو کاز ڈیتھ اور گریویس ہرٹ. اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے بندے نے صرف کمٹ کیا ہے کسی کو گریویس ہرٹ کرنے کا یا کسی کی ڈیتھ کرنے کا، مقصد کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں اس کی انٹینشن یہ ہے کہ اگر جو ہے میں اس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تو میں اس بندے کی ڈیتھ کر دوں گا یا پھر اس کو گریویس ہرٹ پہنچاؤں گا، تو پھر اس کی سزا ہے 7 سال. سیکشن 398 بتاتا ہے اٹیمپٹ ٹو کمٹ رابری اور ڈیکویٹی آن ڈیڈلی ویپنس. اگر کوئی بندہ اپنے پاس ڈیڈلی ویپنس رکھتا ہے اور وہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ اگر میں جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا تو پھر میں جو ہے کسی کو مار دوں گا، یا میرے پاس ڈیڈلی ویپنس وہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ جو ہے ڈرا دھمکانا یا ڈرا دھمکا کر، اور اگر وہ نہیں مانے تو پھر وہیں پر جو ہے اس کو مار کے اس سے وہ چیز
छीन लेनी है, तो फिर जो उसकी सज़ा होगी 7 साल होगी। पर इसमें बताया गया है सेक्शन 398 में कि उसने अटेम्प्ट किया है, अभी जो है कमिट नहीं किया, उसने सिर्फ इस चीज़ का अटेम्प्ट किया है। इस वजह से उसने डेडली वेपन्स रखे हैं कि अगर जो है वो कामयाब नहीं होता तो वो उसको मार देगा। तो फिर उसके अंदर है उसकी सज़ा है सज़ा है 7 साल। सेक्शन 399 बताता है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, कि जो है डकैती की प्रिपरेशन करना भी जो है जुर्म है। कि अगर कुछ लोग मिलकर डकैती का एक मंसूबा बनाते हैं कि फ़ला जगह हम चोरी करेंगे, और जिस तरह से उनका पूरा मंसूबा होता है कि वो पहले उस जुर्म के लिए वो मंसूबा बनाते हैं, मुकम्मल प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए, तो उसकी सज़ा जो है 10 साल है। सेक्शन 400 बताता है पनिशमेंट बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ डकैत, कि अगर कोई बंदा डकैत डकैत डकैतों के जो है ग्रुप में ज्वाइन करता है, उनके साथ शामिल होता है, कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करने के लिए उस गैंग में शामिल होता है, तो उसकी सज़ा जो है वो है 10 साल। फिर हमारे पास लास्ट जो सेक्शन आता है सेक्शन 402। सेक्शन 402 बताता है कि असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, कि कुछ लोग जो है वो जमा होते हैं किसी जगह किसी जुर्म की जो है तैयारी करने के लिए, किसी जुर्म को सरअंजाम देने के लिए वहाँ पे जमा होते हैं, प्लान करने के लिए प्लान बनाते हैं। तो फिर जो उसको सज़ा दी जाएगी वो है 7 साल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।